हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल शाह। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट चैप्टर नंबर 8। और आज हम करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 8.1, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि फर्दर क्लासेस में अगर आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आप चूज़ करना चाहते हो कि आपने आगे साइंस स्ट्रीम पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। लेकिन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर जाते हैं क्लास 10th में ही, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, चैप्टर मुश्किल लगता है। लेकिन बहुत ही इजी है। आज हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से इस एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। 8.1 नेक्स्ट वीडियो 8.2 पे होगी, देन 3 एंड 4। मैं 4 वीडियोस में 4 एक्सरसाइजेज इसकी कंप्लीट कर दूंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एट दी एंड आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए इसके बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होती है, दैट इज दिस वन। अगर ये बॉक्स बना है, मैं एक राइट ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ट्रायंगल है ए बी एंड सी। राइट ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दो एंगल्स हमारे पास एक्यूट एंगल्स होते हैं, ए और बी। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारे पास राइट ट्रायंगल के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। एक होता है हमारे पास राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होती है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहती है। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास AC जो है ये हाइपोटेन्यूज के लिए मैं H लिख लेता हूँ। अब बात आ जाती है परपेंडिकुलर और बेस के बारे में। बहुत सारे बच्चों को इसी चीज़ में कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज बेस। बेस किसको लेना है या परपेंडिकुलर लेना है, अगर ये चीज़ समझ आ गई पहली एक्सरसाइज बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो एक चीज़ याद रखना, अगर मेरे पास एंगल A की बात हो रही है, मान लीजिए मैंने साइन ऑफ एंगल A निकालना है, ठीक है। तो अगर एंगल A की बात हो रही है तो ये साइड A के सामने वाली की फ्रंट साइड आ रहेगी, जो ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस आ जाएगा। रिपीट करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। जो एंगल, जिस एंगल की बात हो रही है, साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टैन ऑफ ए, जिसकी भी बात हो रही है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और जिस पे 90 डिग्री और जो एंगल बना हो वो बेस आ जाती है। एक और डायग्राम बनाता हूँ मैं ऐसे ही सिमिलरली, A, B एंड C। अब अगर मैं C एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल हमारे पास C है, तो इसके ओपोजिट वाला ये परपेंडिकुलर आ रहेगा और जिस पे ये 90 डिग्री का और C एंगल बन रहा है ये बेस आ रहेगा। अगर इतनी चीज़ समझ आ जाती है आपके लिए तो ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। बस इतना याद रखना है कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और जिस पे वो दोनों एंगल बन रहे हैं वो बेस होगा। ऐसे ही इसमें भी आ जाता है। तो क्लियर है आप लोगों को ये कि ये हमारे पास हमने कैसे एंगल्स चूज करने हैं अगर C की बात हो रही है या A की बात हो रही है। तो चलिए अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। वो भी क्लास 10th में ही आती है, उसका प्रूफ आता है। लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा अगर आपने वो थ्योरम करनी है। ट्रायंगल चैप्टर की थ्योरम है, तो आप आइकन पे क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। तो चलिए आगे अब पाइथागोरस थ्योरम भी एक बार देख लेते हैं क्या है। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। सिंपली रिजल्ट देखेंगे इसका थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास कब काम आएगी कि अगर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन हो और बेस निकालना हो। इसका यूज इसमें इतना ही है पाइथागोरस थ्योरम का। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहले हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे डिसाइड करने हैं, उसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम अब देख ली है। अब इसमें हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है। हम बहुत पुराने सालों से, बहुत ही एंशियंट टाइम से इसे ही याद करते आए हैं। सोना चांदी तोले मतलब कि ये साइन है, ये कॉज है और ये टैन है।
मतलब कि अगर सिंपली बताऊं कि साइन ऑफ अगर ए की बात करूं अगर ए एंगल है, ये दिस वन इज द एंगल ए, तो अगर साइन ऑफ ए की बात करूं तो ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट वाला दैट इज दिस वन इज द परपेंडिकुलर। तो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC। कॉज ऑफ ए की बात किया जाए तो ये क्या आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस किधर है AB और हाइपोटेन्यूज वही AC। और tan ऑफ ए की बात की जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास साइन, कॉस और tan की वैल्यूज आ जाती है। अब एक और चीज, साइन का इन्वर्स आ जाता है कोसेकेंट, कॉस का इन्वर्स आ जाता है सीकेंट, tan का इन्वर्स आ जाता है कॉट। तो बेसिकली हम इसको कैसे लिखते हैं, इधर ही स्पेस में मैं इसको लिख देता हूँ कि जो साइन ऑफ अगर मैं कोसेकेंट ऑफ ए की बात करूं तो 1 अपॉन साइन ऑफ ए के इक्वल होगा। साइन ऑफ ए कितना है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। कॉज ऑफ ए सीकेंट ऑफ ए की बात करें तो ये 1 अपॉन कॉज ऑफ ए हो जाएगा, और अगर रेसिप्रोकल किया जाए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कॉट ऑफ ए की बात की जाए तो ये 1 अपॉन tan ऑफ ए हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है जी, इतना। तो अभी हमने पढ़ा है पहले, तो ये समझा है कि परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करना है, बेस कैसे डिसाइड करना, क्योंकि इन चीज़ों के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस का पता होना जरूरी है कि इन दोनों में से बेस किसको लेना है, परपेंडिकुलर किसको लेना है। उसके बाद आए हम पाइथागोरस थ्योरम पे, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो और मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से ही निकालूंगा। फिर उसके बाद ये बेसिक रूल पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, और फॉर कन्वीनियंस कि आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए, इस चीज को एक कॉर्नर में हम लिख लेंगे ताकि याद रहे, क्वेश्चन करने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोड़। तो साइन, कॉस, tan, कोसेकेंट, सीकेंट, कॉट याद रखना है। कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट tan का रेसिप्रोकल है। C विद S, S विद C एंड हियर इट इज। तो चलिए अब हमारे पास इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट तो हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1। उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास गिवन है इन ए ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, मतलब कि B के ऊपर राइट एंगल बन रहा है। AB और BC साइड्स गिवन है इसकी। तो चलिए पहले एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो राइट एंगल एट B है, तो मैं यहाँ पे ये लिख लेता हूँ, इंटरचेंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AB कितना गिवन है, AB गिवन है 24 सेंटीमीटर, और BC कितना गिवन है, BC गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास दो साइड्स गिवन है इसकी। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन ऑफ A एंड कॉज ऑफ A। सबसे पहले पार्ट में साइन ऑफ A एंड कॉज ऑफ A। अब A एंगल की बात हो रही है, तो A के ओपोजिट ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, और जहाँ पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं बेस और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा था कि साइन कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ ए की बात करें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, दैट इज BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। परपेंडिकुलर की वैल्यू तो गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, लेकिन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यानी AC की वैल्यू नहीं पता।
तो यहाँ पे हमारी यूज होती है बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। परपेंडिकुलर दैट इज 7 का स्क्वायर एंड 24 यानी बेस का स्क्वायर। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाता है 49, ये आ जाता है 576। 49 प्लस 576 करे कितना आ जाता है, करके देखिए जल्दी से इसको। 49 एंड 576, तो ये आ जाता है हमारे पास 625। इट कम्स आउट टू बी 625 यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाता है, रूट ऑफ 625, इट कम्स आउट टू बी 25। तो हमारे पास अब बेसिकली तीनों साइड्स निकल गई हैं। ये 25 स्क्वायर और बहुत इजी है। ये कितना आ रहेगा 7/25। तो ये आंसर साइन ऑफ ए का आ गया। दूसरी चीज क्या पूछी है, दैट इज कॉज ऑफ ए। कॉज ऑफ ए क्या आ जाता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितना है 25। देखिए बहुत इजी सा है, कुछ नहीं किया हमने, बेसिक सी प्रॉपर्टीज लगाई हैं। अब सेकंड इसका पार्ट आ जाता है, उसमें पूछा गया है साइन ऑफ सी एंड कॉज ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पे सी एंगल की बात की गई है, ए की नहीं की गई है। अगर सी की बात की है तो ये हमारे पास इसके ओपोजिट बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जहाँ पे ये दो एंगल है ये बेस बन जाएगा। रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पे जिस एंगल की बात की जाए उसके ओपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर। साइन ऑफ सी कितना आ रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर 24 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही रहेगी 25। और इसका नेक्स्ट पार्ट है कॉज ऑफ सी, ये हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है। तो बेस हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज 25। तो ये हो गया हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कॉपी पेंसिल साथ रख लीजिए ताकि इसको साथ साथ नोट करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R। तो हमारे पास यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है जहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस गिवन है। क्योंकि tan ऑफ P की बात कर रहे हैं तो P के ऑपोजिट हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा और ये हमारे पास बेस है और दिस वन इज दी हाइपोटेन्यूज। तो tan ऑफ P की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अभी परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 का स्क्वायर और बेस गिवन है, बेस कितना है 12 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपने फाइंड आउट करना है। ये कितना आ रहेगा 169 माइनस 144 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस हो गया। तो ये 25 का रूट परपेंडिकुलर कितना आ रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो दिस वन इज दी 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों कंपोनेंट्स आ गए हैं इसके, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब tan ऑफ P की वैल्यू निकालते हैं। tan ऑफ P कितना आ रहेगा, tan ऑफ P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, दैट इज QR एंड बेस कितना है PQ। QR कितना आ रहेगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर एंड PQ कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, दैट इज 5/12। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कॉट ऑफ R। कॉट ऑफ R किसके रेसिप्रोकल होता है 1/tan ऑफ R के। तो tan ऑफ R की बेसिकली बात करेंगे तो tan ऑफ R, अगर R के ओपोजिट देखते हैं, अगर ये R है तो इसके ओपोजिट ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो ये कितना आ रहता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस यानी QR और परपेंडिकुलर PQ। तो ये भी हमारे पास बेसिकली 5/12 ही आ जाता है। तो क्वेश्चन में है tan ऑफ P माइनस कॉट ऑफ R, इट कम्स आउट टू 5/12 माइनस 5/12, आंसर कम्स आउट टू बी 0। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 3, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस ऑफ ए एंड tan ऑफ ए। तो अगेन एक ट्राइंगल बना लेंगे, हमारे पास ये ट्राइंगल है ए बी और सी। तो कॉस ऑफ ए 3/4 गिवन है, साइन ऑफ ए 3/4 गिवन है, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये 3 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ जाता है 4। तो हम इसको सीधा ही नहीं लिख देते हैं, लेट के बी ए कांस्टेंट, क्योंकि ये कोई नंबर ले लेते, कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, तो परपेंडिकुलर 3k आ जाएगा और हाइपोटेन्यूज 4k आ जाएगा। ये स्टेप अगर चाहिए तो आपको कर सकते हैं, अगर वैसे इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको k से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, तो इसका कोई इतना खास इशू है नहीं। तो साइन ऑफ ए 3/4 आ रहा था हमारे पास, 3k एंड 4k परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज ए के कंपैरिजन में ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। बेस निकालना है हमने, तो अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि 4k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 3k का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये आ रहेगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। 16 माइनस 9 इट कम्स आउट टू बी, एक तो बाहर से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है यार, तो इट कम्स आउट टू बी 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो बेस कितना आ रहेगा, रूट ऑफ 7, k के ऊपर रूट आएगा तो वो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, रूट ऑफ 7k, तो इट कम्स आउट टू बी रूट ऑफ 7k। तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू कॉज ऑफ ए की और tan ऑफ ए की। कॉज ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉज ऑफ ए दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास रूट ऑफ 7k है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। तो ये देखिए k और k कट ही जाते हैं, तो अगर आप नहीं भी लिखना चाहते तो भी कोई बात नहीं। k लिखने का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास 3/4 जो है ये आपस में हो सकता है कि किसी कटिंग होने के बाद 3/4 आए हों, तो ये लोएस्ट फॉर्म में है, इसलिए कोई कांस्टेंट लगा देते हैं साथ में। tan ऑफ ए कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3k और बेस है रूट ऑफ 7k, तो ये हमारे पास आ जाता है 3/√7। तो ये हमारे पास इतने में हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी हो रहे हैं क्वेश्चन, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि हमने करना क्या है। हमें ये पता होना चाहिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले, तो ये याद करने का तरीका है। परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए और उसके बाद तीसरा पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, पूरा चैप्टर इजीली हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट है हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गिवन 15 cot ऑफ a इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन ऑफ a एंड सीकेंट ऑफ a। साइन ऑफ a और सीकेंट ऑफ a की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ये पिछले क्वेश्चन का ही लिखा रह गया है। 15 cot ऑफ a, तो लेट कर लेते हैं, लेट ABC इज ए ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल बन रहा है और ये हमारे पास एंगल ए है। तो अगेन हमारे पास cot 15 cot ऑफ ए कितना गिवन है 8, तो cot ऑफ ए कितना आ जाएगा 8/15। अब k नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक समझाने के लिए मैंने पिछले क्वेश्चन में कर दिया था। तो cot ऑफ ए tan का रेसिप्रोकल आ जाता है, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब a के अकॉर्डिंग ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। तो बेस कितना आ जाएगा 8, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 15। तो पहले तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे कि वो कितना आ रहा है, क्योंकि उसी से ही आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 15 का स्क्वायर, बेस कितना है 8 का स्क्वायर, दैट इज 225 प्लस 64, 225 एंड 64 इट कम्स आउट टू बी 289। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा रूट ऑफ 289, तो 289 किसका रूट होता है, दैट इज 17 सेंटीमीटर, नहीं लगाएंगे ये 17 आ गया, इसी वजह से के लगाया जाता है क्योंकि वो यूनिट्स वगैरह कवर कर लेता है। तो साइन ऑफ ए फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ ए सिंपल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेन्यूज 17। सीकेंट ऑफ ए किसका इनवर्स होता है, कॉज ऑफ ए का। सीकेंट ऑफ ए कॉज ऑफ ए का, अगर कॉज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सीकेंट कितना आ जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है 17 और बेस कितना है 8, द आंसर कम्स आउट टू बी 17/8। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी इसी के साथ ओवर हो गया है। तो चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन है सीकेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 13/12। सीकेंट ऑफ थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, दैट इज कॉस होता है हमारे पास। कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सीकेंट ऑफ थीटा क्या रहेगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास अगर थीटा ये है तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज यानी AC अपॉन बेस कितना है AB। तो AC की वैल्यू कितनी आ रहेगी 13K और AB की वैल्यू आ रहेगी 12K। AC दैट इज दिस वन इज इक्वल टू 13K और ये कितना आ रहेगा AB 12K। तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। इट इज 25K स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5K, तो परपेंडिकुलर कम्स आउट टू बी 5K। तो परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी हमने साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है, कॉज ऑफ थीटा भी फाइंड आउट करना है, टैन ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है, कोसेकेंट ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है, सीकेंट ऑफ थीटा गिवन है, और कॉट ऑफ थीटा फाइंड आउट करना है। तो ये हमने बाकी सारी रेशियोज फाइंड आउट करनी है और बहुत ही इजी है, हमने बस यही एक फॉलो करना है और सारी वैल्यूज निकल आएंगे। साइन ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5/13। परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेन्यूज ये रहा। उसके बाद कॉज ऑफ थीटा जो है हमारे पास ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारे पास 12 है और हाइपोटेन्यूज है 13। देखिए अब बहुत ही इजी रहता है ऐसे सॉल्व करने में। टैन ऑफ थीटा, टैन ऑफ थीटा देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 13 दैट इज बेस 12, 5/12। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेकेंट ऑफ थीटा। कोसेकेंट ऑफ थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल, इट कम्स आउट टू बी 13/5। और कॉट ऑफ थीटा होता है टैन का रेसिप्रोकल, इट कम्स आउट टू बी 12/5। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज एंगल A एंड एंगल B आर acute angles such that cos of angle A is equals to cos of angle B, then show that angle A is equals to angle B। हमेशा याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन में या कहने गिवन है कि A और B हमने ये एंगल लेने हैं, ये वाला एंगल नहीं लेना है। हमेशा याद रखना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं जैसे साइन, कॉस, टैन, ये सारी की सारी हमारे पास अक्यूट एंगल्स ही होते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, ना ही ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, ये अक्यूट एंगल। अगर कॉज ऑफ ए और कॉज ऑफ बी कहा गया है तो ये हमारे पास अक्यूट एंगल्स ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
कि गिवन है कि cos ऑफ A इज इक्वल्स टू cos ऑफ B है। cos ऑफ A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos ऑफ A के अकॉर्डिंग बेस कितना है, कौन सा है, दिस वन इज द बेस दैट इज AC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही AB ही रहेगा। और अगर cos ऑफ B की बात करें तो इसके अकॉर्डिंगली बेस कौन सा है, BC, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास वही AB ही रहेगा। तो ये दोनों तो कट हो गए, AC इज इक्वल टू BC आ जाता है। अब हमारे पास 9th क्लास में एक थ्योरम आती है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें लिखने वाली, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, यानी एंगल A हमारे पास एंगल B के इक्वल आ जाएगा कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसके ऑपोजिट एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ख़त्म हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज हम वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे दैट इज़ एक्सरसाइज 8.1, लेकिन एक बार वीडियो के साथ साथ आपकी पूरी एक्सरसाइज भी रिवाइज हो जाएगी। एंड बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो ये ज़रूरी भी है अगर आपको ये चैप्टर मुश्किल भी लगता है तो दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8। कॉट ऑफ थीटा हमारे पास tan का रेसिप्रोकल होता है। अगर tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट ऑफ थीटा क्या आ रहेगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है हमारे पास तो दिस वन इज द बेस एंड दिस वन इज द परपेंडिकुलर। ये बेस आ रहेगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू 7/8 और हमारे पास बेस कितना है AB और बेस बाय परपेंडिकुलर ये हमारे पास BC है। AB इज इक्वल्स टू 7K एंड BC इज इक्वल्स टू 8K वेयर K इज ए कांस्टेंट। K कोई भी कांस्टेंट है। ओके, तो अगेन हमारे पास AB कितना आ गया हमारे पास 7K और परपेंडिकुलर दैट इज 8K। हमने हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी 8K का स्क्वायर और ये हमारे पास 7K का स्क्वायर, 64K स्क्वायर, 49K स्क्वायर और दिस कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करने के बाद 113K स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितनी आ रही है, रूट ऑफ 113K। तो दिस कम्स आउट टू बी 113K। ओके, अब इसके बाद दो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपकी इसकी 4th एक्सरसाइज में आएगी दैट इज 8.4 की। लेकिन अगर उस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा कि हमने इसको फर्स्ट एक्सरसाइज के हिसाब से करना है या 4th के हिसाब से, हम कहीं भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो मैं वो भी साथ में लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और इस अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा देखूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसको क्वेश्चन के साथ ही लिख लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज हो रहा है और क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है इससे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होगी कि अगर a प्लस बी a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। ये आइडेंटिटीज इसमें दो यूज होती हैं, इसको क्वेश्चन के साथ ही लिख लीजिएगा ताकि रिवीजन के टाइम भी याद रहे। तो इस अकॉर्डिंग ये क्या आ रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये आ रहेगा 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, तो ये आ रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। देख लीजिए एक बार, बहुत इजी से वे से करवा रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत लेंथी चला जाता है क्वेश्चन। अब कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू देखिए, कॉस थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ए सी, इसका स्क्वायर। और साइन ऑफ थीटा क्या आ जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी, इसका स्क्वायर। कट करने के बाद क्या बच जाएगा? ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है? 7, और बी सी कितना है हमारे पास? 8। 7 अपॉन 8 स्क्वायर, 7 7 ज़र 49, 8 8 ज़र 64। देखिए बहुत ही इजी हो जाता है। अगर मैं आपको सिंपल वे से करवाऊँ बिना इसको यूज़ करने के लिए, तो आप देखिए पहले साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। साइन ऑफ थीटा क्या आ रहेगा हमारे पास? बी सी अपॉन ए सी, तो ये बी सी है 8/√113, और ऐसे ही कॉज ऑफ थीटा की पुट करने की 7/√113। फिर उनकी आपस में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वो भी 1 2 3 4 बार एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर बेस कट होगा, फिर आइडेंटिटी लगेगी, फिर सॉल्व। और यहाँ पे क्वेश्चन कितने में सॉल्व हो रहा है? बस 2 आइडेंटिटीज लगाई और आंसर निकल आया। तो बहुत ही इजी वे से किया है हमने इसको। सेकंड करते हैं। सेकंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत सिंपल है, कॉट ऑफ थीटा की वैल्यू गिवन है, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7 7 ज़र 49, 8 8 ज़र 64। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो में एंड तक बने रहिए, अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है और अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो इसी के साथ कंप्लीट हो गया। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो हेयर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ 3 cot of a is equals to 4, check whether 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a equals to cos square a minus sin square a or not। तो ये मैंने पहले ही लिख के रखा है कि लेट ए बी सी बी ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। तो एक हम ट्राइंगल बना लेंगे। तो ए बी सी ट्राइंगल जो बी पे 90 डिग्री होगा, ये हमारे पास एंगल ए है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्योंकि हमने इसको शो करना है, इक्वल टू का साइन है, तो इक्वल टू के दोनों पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं कि कॉट ऑफ ए किसके बराबर है? 4/3। और कॉट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे? अगर ए की बात करें ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है? बी सी। तो ए बी हमारे पास आ जाता है 4K और बी सी हमारे पास आ जाता है 3K। ए बी इज इक्वल्स टू 4K एंड बी सी ये बेस है, और परपेंडिकुलर बी सी जो है हमारे पास ये 3K आ जाता है। तो सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 3K का स्क्वायर, बेस है 4K स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 25K स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 5K। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। 1 माइनस tan स्क्वायर a, tan तो कॉट का रेसिप्रोकल ही आ रहेगा, दैट इज 3/4। वैसे भी tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाता है, तो ये आ रहेगा 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाता है अगर इसको सॉल्व करते हैं? 1 माइनस
9/16 और ये 1 प्लस 9/16। एलसीएम लेने के बाद 16। अगर किसी को ये नहीं पता है कि एलसीएम कैसे किया है हमने या फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो उसके ऊपर एक सेपरेट ही वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। तो अगर आपको उस चीज़ को भी देखना है तो आप उस वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। 16 माइनस 9 कम्स आउट टू बी, कितना आंसर आ जाएगा? 16 में से 9 माइनस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 7/16 अपॉन 25/16 और आंसर आ जाएगा 7/25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस की बात करें तो हमने हाइपोटेन्यूज तो लिखा ही नहीं सर, 5k हाइपोटेन्यूज। कॉस की बात करें तो हमारे पास कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास 4k और हाइपोटेन्यूज है 5k स्क्वायर। माइनस साइन की बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है 3k का स्क्वायर अपॉन 5k का स्क्वायर। ये 16/25 माइनस 9/25 आ जाएगा, ये भी 7/25। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। बहुत ही इजी था क्वेश्चन, कुछ इसमें ऐसा नहीं था कि बहुत टफ हो। हमने सिंपल एलसीएम वगैरह की है। मेन हमारे पास बेसिक्स क्लियर होने चाहिए चैप्टर के, तो चैप्टर इजीली सॉल्व हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सिर्फ 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ले, उसके बाद तो ट्रू फॉल्स ही है, वो तो थॉरली समझ आ ही जाएंगे। तो चलिए ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजिंग है। तो इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको थोड़े से डिफरेंट वे से करेंगे। एक डायग्राम अलग से बना लेंगे, लेकिन उससे कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, हमने साइन ऑफ ए कॉज ऑफ के राइट एंगल एट बी है, तो दोनों में राइट एंगल बी है। tan ऑफ ए की वैल्यू 1/√3 गिवन है। फाइंड करना है साइन ऑफ ए कॉज ऑफ सी, कॉज ऑफ ए साइन ऑफ सी, कॉज ऑफ ए कॉज ऑफ सी, साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। बेसिकली हमें साइन ऑफ ए भी चाहिए, कॉज ऑफ ए भी चाहिए, साइन ऑफ सी भी चाहिए और कॉज ऑफ सी भी चाहिए। तो जहाँ पे हमें ए एंगल की ज़रूरत होगी हम ये डायग्राम फॉलो कर लेंगे, जहाँ सी की ज़रूरत होगी ये डायग्राम फॉलो कर लेंगे। तो पहले हमें गिवन है, ये हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व करने हैं। कि क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ऑफ tan ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√3। tan किसके बराबर होता है? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ए के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर हमारे पास BC है और बेस कितना है? AB। तो BC इज इक्वल टू K, AB इज इक्वल टू √3K। ये हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो BC कितना आ जाएगा हमारे पास? सिंपली K यानी 1K और AB हमारे पास है √3K। तो पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, K स्क्वायर प्लस √3K का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K स्क्वायर प्लस 3K स्क्वायर यानी 4K स्क्वायर। तो H कितना आ जाएगा हमारे पास? 2K। ये हाइपोटेन्यूज है, H इज इक्वल्स टू 2K। तो हमारे पास BC की वैल्यू थी और AB की वैल्यू थी, AC की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो इसमें भी हमारे पास AC कितना आ जाएगा? 2K। ये हाइपोटेन्यूज है। C के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो AB की वैल्यू √3K है और BC की वैल्यू 1K यानी बेस इसमें ये आ जाता है। बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है इसका साइन ऑफ ए कॉज ऑफ सी प्लस कॉज ऑफ ए साइन ऑफ सी। ए के लिए हमने जब ए एंगल को देखना है तो ये डायग्राम, सी एंगल को देखना है तो ये डायग्राम फॉलो करेंगे। ए डायग्राम की ए एंगल साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज है 2। कॉज ऑफ सी, कॉज ऑफ सी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2, 1/2। कॉज ऑफ ए का डायग्राम फॉलो करेंगे। कॉज ऑफ ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? √3, हाइपोटेन्यूज है
2 साइन ऑफ सी। साइन ऑफ सी कितना आ जाएगा, सी वाला डायग्राम फॉलो करेंगे, साइन ऑफ सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये भी √3/2, ये आ जाएगा 1/4, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 3/4, 4/4, इट कम्स आउट टू बी 1। देखा आपने, बहुत इजीली हो गया है, हमें बस एक डायग्राम अलग से बनाना पड़ा है और सारी कंफ्यूजन उसी में खत्म हो जाती है। सेकंड है इसका cos ऑफ ए cos ऑफ सी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ सी। ये वैल्यूज ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। cos ऑफ ए की वैल्यू कितनी थी, √3/2, और cos ऑफ सी की वैल्यू थी 1/2, माइनस साइन ऑफ ए की वैल्यू थी 1/2 और साइन ऑफ सी की वैल्यू थी √3/2। तो ये दोनों साइड सेम ही हो गई है, कट हो गया, आंसर 0। तो फर्स्ट का आंसर है 1 और सेकंड ऑप्शन का आंसर है 0। तो देखा आपने कितने इजीली वे से ये क्वेश्चन हो गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10th है इस एक्सरसाइज 8.1 का। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू, यानी क्यू पे 90 डिग्री का एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। पी आर प्लस क्यू आर हमारे पास गिवन, मतलब सम ऑफ साइड्स दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है और एक साइड इंडिविजुअली 5 सेंटीमीटर दी है। तो डिटरमाइन साइन ऑफ पी कॉस ऑफ पी टैन ऑफ पी, उसके लिए हमें ये दोनों साइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पी आर को लिख लेंगे 25 माइनस क्यू आर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो साइन पी कॉस पी टैन पी चाहिए, तो ये हमारे पास पी एंगल है परपेंडिकुलर आर क्यू हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि आर क्यू स्क्वायर एंड बेस यानी कि पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू तो हमें गिवन ही है, दैट इज 5 स्क्वायर, और ये आर क्यू स्क्वायर। पी आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे, यहाँ पे क्या है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर क्यू दोनों सेम ही चीज़ें आ जाती हैं, क्या लगा देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लग गई है ए माइनस बी का होल स्क्वायर की, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। तो ये आ रहेगा 625। क्यू आर का स्क्वायर दोनों साइड पे प्लस के साइन में है, कट हो जाएगा, माइनस 50 क्यू आर, और अगर ऐसा नहीं करना है इसको उधर लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होके क्यू आर से कट हो जाएगा, इज इक्वल टू 25। तो ये कितना आ जाएगा 625 माइनस 25 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस 50 का उधर जाके प्लस में आ जाएगा। तो 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर, 600/50 इज इक्वल टू क्यू आर, 0 से 0 कट, 5 1 5 12। क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब इसी में पुट कर देनी है क्यू आर की वैल्यू वापस से, तो पी आर निकल आएगा हमारे पास। पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, इट कम्स आउट टू बी 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन का जो मेन हिस्सा था ये वाला, ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब तो साइन ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है, कॉस ऑफ पी की वैल्यू निकालनी है और टैन ऑफ पी की निकालनी है, जो कि बहुत ही इजी काम है। साइन ऑफ पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 12/13। कॉस ऑफ पी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13, और टैन ऑफ पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 12/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 भी यहीं पे खत्म हो गया है। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स मैं बुक से ही रीड कर देता हूँ। द वैल्यू ऑफ टैन ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन 1। टैन ऑफ ए की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, दैट इज फॉल्स।
क्योंकि tan ऑफ a की वैल्यू tan ऑफ 45 1 होता है, तो 1 इज नेवर लेस देन 1, और tan 60 जो है √3 है 1.73 के अराउंड हो जाता है। सीकेंट ऑफ a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ a। ये ट्रू है, सीकेंट ऑफ a किसी वैल्यू के लिए 12/5 दे सकता है। cos ऑफ a इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एन एंगल a। cos ऑफ a इज यूज फॉर द, अब देखिए cos जो होता है ये कोसाइन होता है, कोसेकेंट कोसेक लिख देते हैं उसको, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये भी हमारे पास फॉल्स है। cot ऑफ a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, अकेले cot का कोई मतलब नहीं होता है, तो वो एक रेशो बनती है a के साथ कंबाइन होके, तो cot ऑफ a कंप्लीट होता है, अकेला cot किसी मतलब का नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स है कि वो cot और a का प्रोडक्ट है। साइन ऑफ थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन ऑफ थीटा 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए, ये भी हमारे पास फॉल्स है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये 1 होती है, अगर 4/3 के निकालें तो 4/3 हमारे पास ये अराउंड 1.33 आ जाता है, ग्रेटर देन 1 आ जाती है वैल्यू, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है, तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फर्स्ट फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स। ठीक है, तो ले देखिए हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रू है, दैट इज सेकेंड वन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप लोगों ने पूरी वीडियो एंड तक देखी है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट ऑल्सो। होपफुली कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो, दैट इज़ 8.1। मैं एक बार लिख देता हूँ फिर भी ट्रू फॉल्स के आंसर्स वगैरह, ताकि आपको अगर नोट करना हो तो आप नोट भी कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पे साइड पे ही लिख देते हैं ट्रू फॉल्स का जो 11th क्वेश्चन है, तो दैट इज़ फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स। फर्स्ट क्या था, tan ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन 1, tan ऑफ a की वैल्यू 1 से ग्रेटर ही रहती है, तो इसलिए वो हमारे पास फॉल्स है। सीकेंट ऑफ a 12/5 हो सकता है, तो दैट इज ट्रू। उसके बाद cos ऑफ a इज द एब्रीविएशन ऑफ कोसेकेंट, cos और कोसेकेंट दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए फॉल्स। cot ऑफ a इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a, ये भी फॉल्स, दोनों सेपरेटली नहीं लिख सकते हैं। साइन ऑफ थीटा 4/3 नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 तक ही रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।